भाभी जी पाए लागू। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी हार के बाद कुछ नेता लोग ना सदमे में हैं। अब कल की बात देख लो, एक नेताजी के घर में टिड़वा हुए, जुड़वा नहीं 3 बच्चे हुए। खुश होने की बजाय नेताजी गुस्से में दिखे, बोले मुझे लगता है ना इसमें विपक्ष की कोई चाल है, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि गिनती फिर से कराई जाए। खैर ये सब राजनीतिक चीजें, इससे हम लोग दूर हैं तो ही ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और आपको आज की स्पेशल खबरें दिखाते हैं। क्रिस्टल डिसूजा के 3 अवतार, आज देखिए ब्लैक गाउन, लाल सैंडल और स्मोकी श्रृंगार। दिव्यांका विवेक की नच बलिए जोड़ी है तैयार, शादी के बाद मियां बीवी मिलाएंगे ताल से ताल। काले लिबास में आई है जोड़ियां शानदार, नाचेंगे झूमकर, होगा मुकाबला कांटेदार। आज खुलेगी 100 साल पुरानी पंजाबी तिजोरी, देखिए कमरबंद वाला पर्स और अनोखे गहनों से भरी। रियलिटी शो नच बलिए सीजन 8 का हुआ आगाज और यकीन मानिए इस सीजन के अंदर आपको भरपूर डांस देखने को मिलेगा। वैसे एक बात तो है, इंसान को ना नाचने का बहुत शौक होता है। खुशी में नाचते हैं, गम में नाचते हैं, यहाँ तक कि अगर किसी से चिढ़ जाए तो भी नाचते हैं। अब कल की बात है, मैंने एक को कहा, मैंने कहा भाई तुमको पता है मेरे शो को ना हर कोई पसंद कर रहा है। कह रहा है तुम्हारे शो को हर कोई पसंद कर रही है तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? है मैं क्या करूं, नाचूं? फिर भागे तो मारे मुंह में फट जाएगा भाई। नच बलिए सीजन 8 की हो चुकी है शुरुआत, जहां इस सीजन की हर जोड़ी है तैयार नच के मंच पर दिखाने के लिए अपना रोमांस वाला डांस। और आज देखिए इनके इसी नच का एक बार फिर धमाल, जहां सारी रियल लाइफ जोड़ियां मिलाती दिखी ताल से ताल। जी हाँ, आज नच बली के सेट पर हो रहा है म्यूजिकल वीडियो का स्पेशल शूट, जहां सभी जोड़ियों को ब्लैक के साथ साथ इनके मिजाज से जुड़े रंग का कॉम्बिनेशन दिया गया है, जिसमें सब लग रहे हैं बेहद कमाल। ये मैचिंग मैचिंग ब्लैक एंड टर्कोइज। मुझे जब फर्स्ट टाइम आई एम नॉट टू मच इनटू मतलब पेस्टल कलर्स या ऐसे यू नो लाइक जब कॉस्ट्यूम आया सो इट यू नो I told him you are like a model. क्योंकि आज का बहुत अच्छा चैनल को था कि मैं थोड़ी मोटी दिखती हूँ, इसलिए सबको ब्लैक कलर दे दिया और उसमें मैं बहुत पतली लग रही हूँ ना। बोलना अरे शो शुरू हो रहा है, पहले किसी झूठ बुलवा रही है। हाँ जी, नहीं बहुत पतली लग रही है और भारती सच में बहुत पतली हुई डांस कर करके। Black पहना है सबका कलर है बेसिकली ऑफ कलर। हमारा कलर है ग्रीन। बैंड बाजा वाली कॉस्ट्यूम इन्होंने पहनी है, मैं इनकी जरा मालकी टाइप्स लग रही हूँ। The theme for the costumes is like black and one extra color like जो सबका अलग अलग रहेगा। ब्लैक एंड गोल्ड माय ऑल टाइम फेवरेट, मुझे बहुत ही पसंद आया ये कॉस्ट्यूम। नचदे टपदे तेरे नाल सोहणिया ओए, खुल गए ब्लैक कलर दे मेरे वाल सोहणिया ओए, तू कीता जो दिल मैनू ऑफर, तू कीता जो दिल मैनू ऑफर, झटपट मैं मन गई, ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी, कुड़ियां ते मुंडियां दी, ओ मुंडियां ते कुड़ियां दी गल बन गई, ओ बन गई गल बन गई, मुंडियां ते कुड़ियां दी अख लड़ गई, लड़ गई अख लड़ गई, लड़ गई। नच बलिए सीजन 8 की जोड़ियां तो हो गई हैं तैयार, जहां इनकी एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी दिखी इस बार, क्योंकि सभी जोड़ियां हैं कमाल और होने वाला है कड़ा मुकाबला इस बार। एवरीवन इज सो गुड। ये चुन चुन के कपल्स लेके आए हैं 8वें सीजन के लिए एंड इट इज फैंटास्टिक। We are not saying this because हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये शो सच में बहुत हटके है। इट्स वेरी एंटरटेनिंग। हम लोग जब जितनी देर बैठे रहे वहाँ अपना परफॉर्मेंस करने के बाद भी हमने एक एक का परफॉर्मेंस देखा।
सब लोग अलग कमाल, अलग अलग फ्लेवर्स के साथ में, जैसे कि समझ लो 56 भोग रख दिया है आपके सामने। हम आ गए हैं, यस फाइनली, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी आर होपिंग दैट इट विल बी अ ग्रेट सीजन। हमारा फर्स्ट परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया है, काफ़ी प्रेजेस मिले हैं हम लोगों को। हाँ, बस मुझे यही बोला था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि जब हमने डांस खत्म किया तो सबसे पहले टेरेंस सर खड़े हो गए। ही गेव अस अ स्टैंडिंग ओवेशन। आई वाज एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है। मैं इसके साथ ये जर्नी में आगे बढ़ने के लिए खूब एक्साइटेड हूँ। ही इज़ अ फिनोमिनल डांसर, इसलिए मुझे उनके साथ मैचअप करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम मैं तृप्ति का तो परफॉर्म करने वाला हूँ। भाई दिव्यांका की माने तो उन्हें पड़ रहा है नच बलिए में हिस्सा लेना भारी, क्योंकि सीरियल के साथ साथ उन्हें करनी पड़ रही है नच बलिए की भी तैयारी, जो है उनके लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो मेरी कुछ इंजरीज भी हैं, साथ में डेली सोप चल रहा है, तो वहाँ की शूटिंग ख़त्म करके ही मुझे निकलना होता है हर रोज़। यहाँ आते तक मैं थक भी चुकी होती हूँ, नींद में होती हूँ और बहुत कम वक्त मिलता है। और उसके बाद में फिजियोथेरेपी करना ही पड़ता है रोज़, ताकि बॉडी चलती रहे ठीक ठाक, क्योंकि रोज़ दर्द होता है। सो यस, वी गेट वेरी लिटिल टाइम टू रिहर्स। इट इज़ टफ। ऑल्सो हम दोनों डांसर्स भी नहीं हैं। हाँ, तो वो थोड़ा सा चैलेंज है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। वैसे यहाँ फन भी हुआ बेहिसाब, क्योंकि भारती का रोमांस के साथ दिखा कॉमेडी का अंदाज। जहाँ उन्होंने बताई हर्ष को नच बलिए के लिए मनाने वाली बात, तो वहीं दीपिका ने दिया शोएब को भुक्कड़ का खिताब। डिफ़िकल्ट एक्चुअली नामुमकिन वाला मेरे को मामला लग रहा है, बिकॉज क्या है कि मैंने कभी, जैसे आज भारती जी लिखना शुरू कर दे तो उनके लिए उतना ही मुश्किल होगा, तो ठीक है। तो मेरे लिए वही डांस करना, स्टेज पे एक्टिंग करना, वो सब मेरे नॉट माई कप ऑफ टी। तो मुझे बहुत डर लगता है, अजीब सा लगता है, वियर्ड फील होता है, लेकिन ठीक है, अभी भारती ने इतना फोर्स किया है तो अब कर लेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने ही फोर्स किया है, वैसे मैंने ही फोर्स किया है। मान ही नहीं रहा था, पराठे बना के खिला दिए, चिकन खिला दिया, पार्टियों पे ले गई, अरे खाओ पियो, फिर भी ना माने, फिर भी ना माने। फिर एक जो होता है ना ब्रह्मास्त्र आंसू, फिर वो तीन चार निकले होंगे कि चल ठीक है करता हूँ, तो ये मान गए, है ना। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया अभी, तो डांस कर रहा है आपसे। झूठ बोलता है, बहुत भर के लंच खाया है, मैंने ही ऑर्डर किया था, सर्व भी मैंने ही किया था। और आप लोगों ने मेरे इंस्टा के पेज पे देखा होगा, मैं चाय लेके इसके कमरे के बाहर खड़ी थी। तो भाई मस्ती हुई, धमाल हुआ, जिसके साथ डांस बेशुमार हुआ। जिसके बाद बारी आई फैंस को शुक्रिया अदा करने की, जहां सभी सितारों ने फैंस से प्यार बरकरार रखने की गुजारिश और साथ ही मांगे ढेर सारे वोट्स ताकि जीत सके नच बलिए का खिताब इस बारी। आई ट्राई माई बेस्ट, विवेक भी, हम दोनों बहुत कोशिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे जाके आप लोगों से इंटरेक्शन करें, आपके मैसेजेस पढ़ें। सो जस्ट बी विद अस, जस्ट एंजॉय द सीजन and just spread a lot of love across the globe. हम जितने भी हमारे फैंस हैं, दोस्त हैं, उन सबको कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जब भी वोटिंग शुरू हो हमें वोट कीजिए। आई रियली होप कि आपको उतना ही मज़ा आए जितना हमें आ रहा है। थैंक यू फॉर जस्ट वॉचिंग अस, बीइंग विद अस, लविंग अस, वेदर वी आर टुगेदर और अपार्ट। तो कुल मिलाकर नच के अखाड़े में उतरने के लिए ये सारे कंटेस्टेंट्स अब पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप सब भी हो जाइए तैयार इनका बेहतरीन डांस देखने के लिए। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। भाई पति और पत्नी का काम है सिर्फ झगड़ना। 50वीं सालगिरह पर एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, जानू एक बात तो बताओ, जब तुम मुझे पहली बार देखने आए थे तो मैंने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी, बताओ बताओ। पति बोला, मुझे नहीं पता, याद नहीं है। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अरे कैसी बात कर रही हो डार्लिंग, अब तुम खुद दिमाग लगाओ। एक आदमी पटरी पर लेटने जा रहा है तो वो ये थोड़ी नोट करेगा कि कौन से रंग की ट्रेन आ रही है। अंबिका अंबिका वंदितु जगदंबिका चंडिका प्रचंडिका कपालिका मकालिका चंडमुंड नाशिनी महिषासुरमारिणी रक्तबीज नाशिनी मां खप्पर धारिणी भक्तों की रक्षा कर दुष्टों की हत्या कर। आ माता आ।
क्या आज है ऋषभ का आखिरी दिन? क्या आज अभिमन्यु लेगा ऋषभ से अपना बदला? और क्या आज खुलेगा अभिमन्यु की मौत का राज? कहते हैं भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आज काली माँ के इस मंदिर में होगा न्याय। या तो ऋषभ को उसके कर्मों की मिलेगी सजा, या काली माँ निकालेगी कोई और उपाय। एक हमारी खानदानी परंपरा है, तो खुशी की बात है, लेकिन एक कांटा साथ में है हमारे। प्रियम, वो छोटी माँ प्रियम को ले आई है साथ में, और मुझे देख देख के ताने मार रहा है, हंस रहा है, तो इरिटेट कर रहा है बहुत ज़्यादा। इस साल फ़र्क ही यही है, जैसे ऋषभ हर साल आते हैं चंडी माता के मंदिर, और साथ में हम परिवार वाले आते हैं, और इस साल परिवार का एक सो कॉल्ड नया मेंबर है जो प्रियम है, जो एक्चुअली हमारे परिवार का मेंबर नहीं है। उसका ये कहना है कि वो परिवार का हिस्सा है, और क्या वो इस परिवार का हिस्सा है या नहीं, यही गुत्थी हम अभी तक सुलझा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी अपने जन्मदिन पर ऋषभ पहुंचे हैं काली मां के मंदिर, लेकिन इस साल प्रियम भी है उनके साथ, जिसकी है ऋषभ पर पैनी नजर। पर लगता है यहाँ होने वाली है कोई अनहोनी। तभी तो भैरवी ने आकर ऋषभ को किया आगाह। क्या कह के गई हैं वो सिर्फ मैं जानता हूँ या भैरवी जानती हैं, तो और आप कोई अपने नहीं जानता। फैंस को कुछ बताना चाहेंगे कि भैरवी जी कह के क्या गई हैं? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा क्या कह के गई हैं वो, लेकिन कुछ ना कुछ राज की बात है, कुछ ना कुछ एक ऐसा राज है पुराना जो वो जानती हैं और मुझे आगाह करके गई हैं। प्रियम की माने तो ऋषभ ने ही किया है अभिमन्यु का खून, इसीलिए अपना बदला लेने के लिए प्रियम ने छोड़ा ऋषभ को अकेला, ताकि ऋषभ को सीढ़ियों से गिराकर प्रियम ले सके अपना बदला। बदला ले रहा है मुझसे, आज वो छोड़ देगा मुझे वहाँ से। उन्होंने आपको वहाँ से आज छोड़ दिया है? छोड़ दिया है, तो चोट लगेगी बहुत ज्यादा, बहुत नीचे है यार ये, बहुत गिरना पड़ेगा बहुत ज्यादा। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु के कत्ल की कड़ी को ढूंढने के लिए गीतांजलि आ पहुंची है एक धोबी घाट पर, जहां उसे कोई सुराग तो नहीं मिला, लेकिन हाँ, एक लाश जरूर मिल गई है। मुझे बेसिकली तो यही जानना है ना दैट अभिमन्यु का मर्डर किसने किया। अब उस चक्कर में तो मतलब पूरी जो मैं जासूस बनी हुई हूँ, इट्स जस्ट दैट, ओह माय गॉड। वेल, इन भाई बहनों की राहों को कब मिलेगा ठिकाना, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन आप देखते रहिए भाभी तेरा देवर दीवाना। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल उड़ान में चकोर और सूरज मेले में एक अनोखा खेल खेल रहे हैं, और शर्त ये लगी है कि जो भी हारेगा वो अपने प्यार का इजहार करेगा। बताइए, इसे कहते हैं घोर कलयुग। एक जमाने में हारने वाले पर कोड़े बरसाए जाते थे, मगर यहाँ देख लो, जो हारेगा वो अपने प्यार का इजहार करेगा, और सामने वाले ने अगर हाँ कर दिया तो जिंदगी नरक। कोड़े की 5 गुब्बारे फोड़ने हैं तुम्हें, अगर एक भी रह गया तो तुम हार जाओगे। अरे मिस हो गया, हार गई तुम, हार गई। सूरज, तुमने जानबूझकर हमारे हाथ को धक्का दिया। सूरज है चकोर से नाराज, जीत के बाद ही मिलेगी सूरज की माफी चकोर को इस बार। जी हाँ, सूरज हो गया है चकोर से नाराज, और खेल में जीत ही दिलाएगी चकोर को सूरज की माफी। दरअसल सूरज, चकोर और इमली आए हैं सुंदरगंज के मेले, जहां सूरज को कहनी थी चकोर से दिल की बात, लेकिन चकोर ने सब कर दिया खराब, जिसके चलते सूरज हो गए नाराज। और अब ऐसे करनी पड़ रही है चकोर को अपनी गलती की भरपाई। यहाँ मैं इनको मेले में छोड़ के चली गई और मुझे रंजना से मिलना था। अब मैं इनको रीज़न बता के जा रही हूँ, पर ये नहीं चाहते कि मैं जाऊँ। ये हमेशा ये सोचते कि हमेशा दूसरों के लिए काम क्यों करना, कभी खुद के लिए भी जीना चाहिए। हाँ, और ऊपर से वो मेले में लाया ही ताकि अपने दिल की बात बता सके, जो कि वो बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की को बोला नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि गेम्स 3 गेम्स खेलेंगे। एक्चुअली पहले तो एक ही गेम होती है जो रिंग वाली होती है, जहाँ ताज पे एक रिंग डालनी होती है। अगर वो जीत जाती हूँ तो इनकी माफ़ी मिल जाएगी, पर फिर वो बोलते नहीं तुम नहीं जीत सकती, तुमने चीटिंग की है। और फिर वो कहते अब और 2 गेम्स खेलनी पड़ेंगी, अगर तुम तीनों में से 2 गेम जीतती हो तो मैं माफ़ करूँ, वरना नहीं करूँ। भाई, एक गेम तो जीत गई चकोर, लेकिन दूसरे गेम में सूरज ने चली चाल और चकोर को हराने का किया पूरा प्रयास।
वैसे इनकी माने तो इनका रिश्ता भी टॉम एंड जेरी की तरह है, एकदम निराला। ये तो हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, टॉम एंड जेरी वाला। प्यार में भी कभी कभी गुस्सा हो ये जाता टॉम में जेरी जैसी लग भी रही हूँ। ओह माय गॉड, मैं जेरी जैसी लग रही हूँ। हाँ, अभी जो इसका हेयर स्टाइल है वो काफी जेरी जैसा भी लग रहा है। चलिए, हम तो कहेंगे हमेशा बना रहे आप दोनों का साथ, लेकिन सूरज जी जल्दी कहिए आप चकोर से अपने दिल की बात, कहीं देर ना हो जाए इस बार। संजीव चौधरी के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। अरे क्या हुआ? तुमको नहीं पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला? नहीं। अरे अस्पताल में रोशनी पहुंच गई है। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? रोशनी तो अस्पताल में रहेगी ना। अगर अस्पताल में रोशनी नहीं रहेगा तो ऑपरेशन मोमबत्ती में करना पड़ जाएगा। ये अजीब आदमी। अरे वो वाली रोशनी नहीं, ससुराल सिमर जो सीरियल आता है ना, उसकी रोशनी उनके ऊपर वार हुआ है। अच्छा, ये कब हुआ? हद आदमी यार, इसके तो दिमाग में मोतियाबिंद हुआ पड़ा है। के सामने आया वैदेही का सच। सिमर और रोशनी ने किया वैदेही का पर्दाफाश, लेकिन इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी रोशनी को, जो इस वक्त लड़ रही है जिंदगी और मौत के साथ हॉस्पिटल में, और पूरा परिवार मान रहा है इन सब के लिए पीयूष को जिम्मेदार। I can't reveal much of it, but रोशनी को एक तलवार से चोट लग जाती है और बहुत ज़ोर से लगी, मतलब ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग है वो। और इस वजह से हम सब लोग बहुत परेशान हैं। मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे ब्लेम, मैं अपने आप को भी कर रहा हूँ, खुद को ब्लेम, कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। बात तो बिल्कुल सही है। पीयूष की जान बचाकर रोशनी ने तो निभा दिया अपना पत्नी धर्म, और अब बारी है पीयूष की, जिसमें पीयूष भी नहीं रहे पीछे और अपना खून देकर कर रहे हैं रोशनी को बचाने की कोशिश। मुझे पता नहीं था मेरा ब्लड ग्रुप, ऑब्वियसली पता नहीं क्यों, पर मुझे नहीं पता था। एंड सडनली डॉक्टर सबका चेक कराते हैं। मुझे लगता है कि मैं ब्लड ग्रुप, अगर ये ब्लड नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव, और वो नहीं मिल रहा होता है, तो मैं भाग के कहीं से भी लेके आता हूँ, लेकिन रोशनी को कुछ नहीं होने दूंगा। बाय द टाइम डॉक्टर कम्स इन, वो बोलते हैं कि पीयूष तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है वो मिलता है, तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। माँ को बोलता हूँ आप देखना, मैं रोशनी को कुछ नहीं होने दूंगा। लगता है इस हादसे के बाद पीयूष के सर से उतर गया है वैदेही के झूठे प्यार का बुखार, और अब कहीं ना कहीं पीयूष के दिल में बन रही है रोशनी के लिए जगह खास। वैदेही का प्यार पूरी तरह से भूल चुका हूँ मैं अभी। बहुत बड़ा धोखा दिया उसने मुझे, और वो फाइनली पर्दाफाश होता है। एक बहुत बड़ा हमारा सीन है, देखिएगा ज़रूर। आई कैंट रिवील मच, बट उसमें वो पर्दाफाश होता है जहाँ पे सिमर और रोशनी दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम कैसे उसको उसकी जो सच्चाई है वो सामने लेकर आएंगे। सो वो चीज़ पर्दाफाश हुआ। उसके बाद वैदेही को पुलिस ले जाती है। सो या देन शी ट्राइज टू किल मी, एंड रोशनी आ जाती है और मुझे बचा लेती है। चलिए देखते हैं कि आगे जाकर पीयूष का रोशनी के लिए ये सॉफ्ट कॉर्नर बदलेगा प्यार में, या रोशनी बनकर रह जाएगी सिर्फ एक अच्छी दोस्त। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। मुझे लगता है ना कि दुनिया में जितना भी सजने संवरने का सामान है वो सिर्फ लड़कियों के लिए ही बनाया गया है। हम लड़कों के लिए कुछ नहीं बनाया। सही बता रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखने के लिए हम लोग कोट पहन लेते हैं, और अगर बजट अच्छा हो, उससे ऊपर चले गए तो ये लगा लिया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये है क्या, मैं क्यों पहनता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये पॉकेट स्क्वायर है। ये पहला स्क्वायर है जिसे देख कर ना मेरा दिमाग चकरा जाता है। खैर, इसी तरह हंसते रहिए, आगे बढ़ते हैं और आपको आपका फेवरेट सेगमेंट दिखाते हैं, जिसे हम कहते हैं भाभी की तिजोरी। नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि महाराजा रंजीत सिंह में जो राजकौर है उनकी तिजोरी में क्या क्या होता है। आपने नॉर्मल तिजोरियाँ तो देखी होंगी, लेकिन एक रानी की तिजोरी में क्या होता है, चलिए देखते हैं। मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
रानी राजकौर को ज्वेलरी से मतलब वो इतनी मतलब सजती थी कि उनके सर का एक बाल भी नहीं दिखता था, उनके सर पे इतनी ज्वेलरी रहती थी। हालांकि हम अभी अगर दिखाना भी चाहे तो भी इतना दिखा नहीं सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, बाकी तो दुपट्टे आपके आते ही है सर पे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच कर ले उस चीज़ को। तो एक सबसे मेरा बहुत ब्यूटीफुल पीस है हेड ज्वेलरी का, उसको बोलते हैं शिनका, वो मैं आपको दिखाऊँ। ये मुझे बहुत प्यारा है, जब मैं ये पहनती भी हूँ तो मुझे बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, उनके नाक और कान सीधे नहीं थे, तो वो अगर कान में मतलब उनको कान सजाने थे तो वो क्या करते थे, जो झुमके टाइप्स होते थे बड़े बड़े बहुत खूबसूरत उनके पास होते थे, वो ऐसे जॉइन कर लेते थे एक हेड बैंड से, मतलब कोई बैंड लगता था कनेक्टर जैसे, जो यहाँ से यहाँ लगता था, उनके सर पे बैठता था वो कनेक्टर, और फिर यहाँ पे वो झुमके आ जाते थे। जो हेड कनेक्टर है वो, जो रानी राजकौर का हेड कनेक्टर है, बहुत खूबसूरत है। ये वो हेड कनेक्टर है और ये वो झुमके हैं जो साइड में कान के ऊपर आ जाते हैं, तो आपके कान भी नहीं दिखते, कभी कभी मेरे कान ही नहीं दिखते हैं। नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। जैसे हम लोग आजकल हेयर बैंड पहनते हैं वैसे ये पहनते हैं और ये झुमके कान पे आ जाते हैं। आई थिंक ये ना एक फैशन के लिए अभी नई चीज़ आने वाली है, मेरे को लगता है मार्केट में नया ट्रेंड खुलेगा, जिसको किसी को हैवी झुमके पहनने नहीं है वो यही करने वाले हैं। इसका एक लाइट ऑप्शन है, वो है ये इजी हो जाएगा बनाने के लिए। ये जो नीचे झुमके हैं ये बराबर कान के यहाँ पे नीचे आ जाता है और ये सर पे लटक जाता है। बहुत ही अलग किस्म की ज्वेलरी है और बहुत सारे मोती यूज़ किए हैं। सारी ज्वेलरी, पूरी ज्वेलरी में आप देखेंगे बहुत सारे मोती से एक चीज़ होती है कि वो ना एक सॉफ्टर लुक आ जाता है और थोड़ा ज़्यादा रॉयल भी लगता है। ये जो है ये बहुत सारी चेन्स की वेणी जो होती है, चोटी बना के जैसे एक दूसरे में गुम्फ के बनाया है ये पूरा बैकग्राउंड ये, और उसके ऊपर ये चोखा गले में आता है। हाथ फूल मेरे मतलब रानी राजकौर के हाथ फूल, ये एक्चुअली ये पंजे होते हैं जो नॉर्मली 5 उंगलियों से होकर फिर आपके हाथ पे कलाई पे बनते हैं, लेकिन ये एक ही उंगली का है और इसको हम हाथ फूल कहते हैं। इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है इंग्लिश में शैंटलिंग बोलते हैं और हम अगर हिंदी में बोले तो कमर का पट्टा, लेकिन वो कमर के पट्टे को रानी राजकौर की एक अलग सी वैनिटी लगी है। मतलब वैनिटी मतलब अभी आज के ज़माने में हम पर्स लेके घूमते हैं तो पर्स में हमारी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन वो टाइम पे पर्स तो था नहीं, तो और जो रानियाँ क्यों पर्स लेके घूमेंगी, उनकी दासियाँ पकड़ेंगी, लेकिन कुछ चीज़ें होती जो हमको हैंडी चाहिए होती थी, तो वो कमर के बंद को वो लटकाते थे सोने की चेन में। दिखाती हूँ मैं कैसे। ये है, इसको शैंटलिंग बोलते हैं, ये कमर का पट्टा है रानी राजकौर का और उसको क्या क्या चीज़ें रखी हुई देखते हैं। ये 2 छोटी सी डिब्बियाँ हैं, इसमें मैं खुद स्नेहावाग इलायची रखती है ये देखें। तो शॉर्ट के बीच में अगर कभी खाने का मन करे तो एक और डिब्बी है जो खाली है। ये ईतर की बोतल है, इसमें खुशबू भी आती है, ईतर की बोतल है। ये सब रियल है, हाँ, मतलब ऐसे कोई फेक चीज़ बनाई नहीं है, कांच की प्रॉपर हैवी बोतल है ईतर की, और एक आईना।
मेरे कपड़े बहुत हैवी है मैं जब एक एक स्कर्ट उठाती हूँ तो मैं खुद हिलती हूँ, इतने हैवी है। एक बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन में ऐसी है कि इनको ना वो जो हुप होता है ना, जो फ्लो होता है ऐसे फूलने के लिए, हुप बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, वो बनाने के लिए इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स लगे हैं। जो हमारी डिज़ाइनर थी उन्होंने खुद भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था और पंजाब का जो एक बोलते हैं ना वो एक कलरफुल फ्लेवर होता है वो लेकर आने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि ये कपड़ों का और ये ज्वेलरी का फैशन है। ऑब्वियसली इतने बड़े बड़े स्कर्ट्स या लहंगे पहन के लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब शादियों में निकलते हैं तो मैं चाहती हूँ कि लोग ऐसे मतलब थोड़ी राजकौर के जैसे, रानी राजकौर के जैसे फैशन करें। मैं ज़्यादा ज्वेलरी पसंद नहीं करती, इतनी मतलब पसंद नहीं करती, मतलब मुझे पसंद है लेकिन मुझे सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद है, तो ज्वेलरी से मैं ज़्यादा सजती नहीं। मुझे अंगूठियाँ पसंद है, मुझे कान के झुमके पसंद है, लेकिन वो भी बहुत कम। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सा चेंज ओवर था जब मुझे इतना सजना पड़ता था गेटअप में आने के लिए। लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लग रहा है अभी धीरे धीरे ना मुझे ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आने लगी है। मैं चूड़ियाँ पहनने लगी हूँ, पहले सिर्फ घड़ी पहन के निकल जाती थी, अभी मैं चूड़ियाँ पहनने लगी हूँ। कान के झुमके मुझे अच्छे लगने लगे हैं और माथे का मांग टीका मुझे अच्छा लगने लगा है। तो रियल लाइफ में मैं सोच रही हूँ कि कुछ ऐसी एक थोड़ी बहुत 2-3 चीज़ें ऐसी अपने पास होनी चाहिए जो अलग भी हो और जो मुझे एज स्नेहा वाघ जब मैं रिप्रेजेंट करूँ अपने आप को तो वो लोगों को याद रहे कि अच्छा स्नेहा आएगी तो ये पहन के ज़रूर आएगी। तो भाई वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मगर ब्रेक पर जाने से पहले अर्ज किया है कि बस इतना ही कहा था कि तेरे प्यार में बरसों से प्यासा हूँ, बस इतना ही कहा था कि तेरे प्यार में बरसों से प्यासा हूँ। सनम ने मुंह के अंदर पाइप ठूस के उधर से मोटर चला दिया। हमारी क्रिस्टल डिसूजा ने ऐसा चौचक फोटोशूट करवाया है कि आप देख लोगे ना तो आंखें बाहर निकलकर गड्ढे के अंदर गिर जाएंगी। सही कह रहा हूं मैं। अरे देवर मुझे भी फोटोशूट करवाना था। फोटोशूट? एक काम करते हैं ना बुढ़ो, आधा काम आज करवा लेते हैं, आधा कल करवा लेंगे। मैं समझा नहीं। आज तुमको सिर्फ शूट करवा देते हैं, फोटो कल करवा लेंगे। अरे भग। रातों की यारी सुबह तक जारी, आसिटी बजा के let's get this party started। चीजें है सारी है पूरी तैयारी, आसिटी बजा के let's get this party started। क्रिस्टल के फोटो शूट की कहानी आज भी रहेगी जारी। शनिवार को हमने दिखाए थे क्रिस्टल के 2 स्टाइलिश लुक और आज है पूरा फोटोशूट देखने की बारी। आज देखिए लेडी इन ब्लैक में। जी हाँ, क्रिस्टल इस ब्लैक गाउन में लग रही हैं एकदम बेमिसाल। ब्राउन लिपस्टिक, खुले बाल और लाइट इयररिंग्स इस लुक को बना रहे हैं और भी कमाल। हाँ, काफ़ी दिनों बाद आप मुझे देख रहे हैं और अलग अवतार में देख रहे हैं। एज यूजुअल मैं आपको अलग रूप दिखाती रहती हूँ। तो फिलहाल जब एक्टर्स के पास कुछ काम नहीं है तो हम काम ढूंढ लेते हैं अपने आप के लिए। दिस इज द फोटोशूट आई एम डूइंग फॉर माई सेल्फ।
ताकि मेरे पास कुछ अच्छे फ़ोटोज़ आए एंड मैंने कभी लाइफ में एक्चुअली कोई फ़ोटोशूट नहीं किया है, सो दिस इज़ माई फर्स्ट फ़ोटोशूट। आई एम वेरी एक्साइटेड। काजल की सिहाई लेके आँखों के चिराग से कैसे मैं बताऊं तुझको सूरतियाँ जाग के। अखियों ने लिखे लव लेटर वे, ओ मेरी अखियों ने लिखे लव लेटर वे, सजना तू चांद से बेटर वे, सजना वे। ब्लैक के बाद अब है बारी इस नए और डिफरेंट लुक की, जहां क्रिस्टल नजर आएंगी इन चेक पैंट्स और ब्लू टॉप में। और जो बनाता है इस लुक को और भी ज्यादा डिफरेंट, वो है ये रेड हील्स, जिसे आप नहीं कर सकते बिल्कुल नेग्लेक्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि हमेशा कुछ अलग अलग करते रहो, क्योंकि उतने ही गाउन्स है, उतने ही ड्रेसेस है, बट आई ट्राई कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूँ। मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक, मेरी देसी लुक ते अमर गए गोरे 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 चौक। मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, मैं झुमका लगा के नाचूं, मैं ठुमका लगा के नाचूं, ना मुझको टोकरे। बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आगे जो लुक हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर पक्का उड़ जाएंगे आपके होश, क्योंकि क्रिस्टल ने लिया है पंक लुक। व्हाइट टॉप के साथ ये ब्लैक जैकेट है एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और उस पर इन स्मोकी आईज के जादू से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बहुत अच्छा लगा मुझे। पहली बार मैं फ़ोटोशूट कर रही हूँ, तन्मय से मेरी बात हुई थी एंड ही सेड कि आई वांट टू क्लिक यू, और मैंने कहा हाँ व्हाई नॉट। सो ही इज़ सुपर टैलेंटेड, वेरी गुड, वेरी क्विक विथ हिज जॉब। सो क्रिस्टल को सारे ही लुक्स आए बेहद पसंद, और क्रिस्टल ने अपने इस पहले फोटोशूट को किया काफी एंजॉय, जो उन्होंने स्पेशली किया भाभी तेरा देवर दीवाना की टीम के संग। किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह। किसी को मेरी हसरत, किसी की मैं हूँ दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ। I love you all. Thank you. Cheers with not alcohol. रुचिका सिंह के साथ गीतिका पंत, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। लोग हैं ना, मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि भाभीयों से पंगा मत लेना। यकीन नहीं हो रहा है तो ये किस्सा सुनो। सुबह सुबह की बात है, एक आंटी जी मंदिर में रो रही थी। पुजारी ने पूछा कि बेटी क्यों रो रही हो? बोली क्या बताऊं पंडित जी, कल रात को ना मेरे पति गुजर गए। पंडित जी घबरा गए, बोले ओ माय गॉड, मरते वक्त उन्होंने कुछ कहा था? हाँ पंडित जी, मरते वक्त वो यही कह रहे थे, छोड़ मेरा गला, छोड़ मेरा गला। ए बच्चे तू सुन ले मेरे दिल का ये ऑर्डर, अब खुल के जी ले तू, कोई सीमा ना बॉर्डर। हल्का सा नशा है मस्ती की वाइन में, जीने का है जिसका तो आजा लाइन में। जी ये है इमली, जिनकी हुई है साथिया में नई एंट्री, जिनका शराफत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इनकी माने तो इन्हें बनना है बस अमीर, क्योंकि इनके पास है खूबसूरत रूप और ये है चोरी करने में माहिर। अब चलिए आपको इनका चोरी कांड दिखाते हैं। भाई इन मैडम को नहीं है भगवान से कोई डर, इन्हें तो बस भाती है पैसों की खनक। तभी तो भगवान के गहने लिए है चुरा, बिना सोचे समझे कि इसकी कितनी बड़ी मिल सकती है सजा। पर ये क्या, ये गौरा और भवानी सब छुप छुप कर क्यों देख रहे हैं? और चोरी होते हुए भी देखकर ये भला चुप क्यों है? ऐसे बीच में जाने का कोई मतलब नहीं था, बाहर से देख के पता चलता था कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा पीछे रह के एंजॉय कर रहे थे। पर देखिए भगवान की करनी, पंडित जी को पता लग ही गया चोरी का, और भक्तों के साथ पकड़ने चल पड़े इमली को।
लेकिन इमली निकली इतनी तेज कि वो चढ़ गई पेड़ पर, लेकिन जब पेड़ से गिरी तो जा टकराई गौरा की गाड़ी से और गौरा से मदद मांगते ही गौरा ने छुपा लिया उसे अपनी गाड़ी में। जब कुछ सोचते हैं गौरा तो भगवान सामने से उसको दे देता है कि अच्छा तुझे मदद चाहिए थी ना, ये ले, शायद इसके थ्रू कुछ हो सकता है ना। तो भगवान ने सामने ही दे दिया कि लो आ गई ये लड़की, अभी तू कर जो करना है, तेरे दिमाग में जो भी चल रहा है तो इसको ले ले सामने और कर ले जो करना है। तो देखो वो आ गई, मेरी गाड़ी के सामने टकराई। हमें पता है अब किसी ना किसी की शामत आएगी, क्योंकि बिना साजिश के गौरा कहाँ किसी की मदद कर पाएगी। अब ये चोरनी क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या गौरा की साजिश से कोई बच पाएगा? चल रहा है गौरा के दिमाग में कुछ तो। सारे लोग हैं लाइन में, अभी देखो एक के बाद एक सारे आ जाएंगे। अब ये चोरनी क्या गुल खिलाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या गौरा की साजिश से कोई बच पाएगा? पारस कोठारी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। सीरियल गुलाम के अंदर शिवानी और रंगीला रोमांस कर रहे हैं। इन दोनों को मैं एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ देश का देवर होने के नाते, कि भाई साहब अपना ये प्यार लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर मत घुसिएगा, क्योंकि वहां पर जो भी कपल पकड़ा जा रहा है ना, उनका आई लव और यू तीनों अलग करके दे रहे हैं। हौले हौले धीरे धीरे आना मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना। भाई प्यार हो तो ऐसा, जहाँ लड़की है लड़के पर फिदा और लड़का दिखा रहा है अपनी अदा। जी हाँ, सीरियल गुलाम में शिवानी है रंगीला पर फिदा, पर रंगीला है कि शिवानी से अपने प्यार का इजहार करने में डरता है, लेकिन शिवानी के इस प्यार को हासिल करने में रश्मि कर रही है उसकी मदद। रश्मि ने एक बहाने से रंगीला को बुलाया और मिलवा दिया शिवानी को उसके प्रेमी से। दरअसल शिवानी ने लिया है एक रेजोल्यूशन, जिसके चलते वो रंगीला को एक हक रोज देगी। तो शिवानी का ये एक नया फंडा लेके आई है कि कम से कम दिन में एक बार तो हम आपको हक करेंगे, अब से गले मिलेंगे। तो ये अभी मैं ये क्या हर रोज एनर्जी लेने के लिए भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं, खुद को मैं यूं खो दूं के। वेल शिवानी कितना भी बरसाने प्यार, रंगीला तो हमेशा ही शिवानी को कर देता है खुद से दूर, जाने क्यों है मजबूर। मैंने ऐसे चुपके से उनको बुलाया इनकी मदद से, और उनको ऐसा हक किया ना, वो मेरे को एज यूजुअल पुश करते रहते हैं पिछले सीजन से, इस पिछले शो से ये शो में अभी तक हमारे साथ ये हादसा दौड़ा आ रहा है कि हमें सिर्फ पुशेस होते हैं, पुशेस मिलते रहते हैं और मैं हाथ पकड़ते रहते हैं। चलिए देखते हैं कब तक रंगीला शिवानी के प्यार को ठुकराते रहेंगे, कभी तो वो खुद भी अपने प्यार का इजहार करेंगे। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। ये बात सत्य है कि किसी लड़के के जीवन में अगर कोई लड़की आती है तो उसके दोस्त साथ छोड़कर चले जाते हैं, ये सत्य है, मानना पड़ेगा। अब देखो ना, कुछ साल पहले तक हम करण के साथ अर्जुन का नाम सुनते थे, मगर आजकल करण के साथ हम बिपाशा का नाम सुन रहे हैं। ऐसा नाम जुड़ा है ना भाई, हर जगह ये दोनों साथ दिख रहे हैं। अच्छी बात है, बस एक बात तो है भाई, ऐसी बीवी अगर किसी के पास हो ना, तो दोस्तों को जीवन से तो क्या शहर से बाहर निकाल देना। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है, रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ये जो रोमांटिक अदाएं दिखा रहे हैं, वो रोमांस नहीं बल्कि एक गद्दा बेचने की कोशिश है। अब करे भी क्या मियाँ बीवी, काम कोई भी हो, वो छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो बस काम होता है ना।
fact that, you know, me and Karan are endorsing this cute household brand, it's also a very luxurious brand because so they have decided to have us as a couple to endorse the product. मुझे रूबरू सपने आते हैं और टिकल करके जाते हैं तेरे प्यार का है सारा मैजिक है जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है रोम रोम रोमांटिक है रोम 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 मेरा रोम रोम रोमांटिक है। ब्लू से सपने के लिए गद्दे ही गद्दे, ढेर सारे गद्दे, रंग बिरंगे गद्दे, सस्ते सुंदर टिकाऊ गद्दे। अब बस यही कहना बचा है, वरना तो बिपाशा और करण गद्दों के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि वो आपको गद्दों पर सोने के आयुर्वेदिक सुझावों की पुड़िया भी दे रहे हैं। What we follow is not to, you know, try and watch a lot of things before going to bed. Not have kind of plays on your mind otherwise, whatever you see. Yeah, listen to some calming music or read something that is, you know, just kind of lets relaxing, you yeah. float. Yeah. Gives you good thoughts. Don't eat too heavy in the night. वैसे इतने सुंदर गद्दे होने के बावजूद भी बेचारे करण को अपने घर में नींद नहीं आती। वैसे बिपाशा की माने तो ये करण का डिसिप्लिन है। A very early riser. His thing is he has to like do his yoga, do his sketching, do his riyaz, and then he wakes me up. Yeah. I also wake up early, but not so early. वैसे भला हो इन गद्दों का जिसने दोनों को साथ काम करने का मौका दे दिया है, और उन्हें उम्मीद है कि अगर गद्दों का आशीर्वाद रहा तो उनके फैंस दोबारा उन्हें साथ साथ देख सकेंगे। फिर से एक बिग स्क्रीन में हम आपको देखना चाहते हैं। जरूर देखेंगे। Please wish very soon. Very soon. Any other question? Means at least shooting करना तो soon होगा। तो दोस्तों, गद्दा एक प्रेम कहानी में आज इतना ही। और हाँ, आप आज ही अपने गद्दे को ड्राई क्लीन करवा लीजिए। गर्मी में नया गद्दा लेकर भी क्या करेंगे आप। शिखा धारीवाल, मुंबई, न्यूज़ 18 इंडिया। छोटे छोटे बच्चों के एग्जामिनेशन चल रहे हैं ना, तो ब्रेक पर जाने से पहले उनके लिए 4 लाइनें कहना चाहता हूँ कि चारों तरफ परीक्षा का साया है, हर पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही मुंह धोकर चल दिया करते थे और दोस्त समझते थे कि देखो सारी रात पढ़ कर आए। हमारी खबरी भाभी दूसरों की बहुत खबर लेती हैं। कल मैंने सोचा कि मैं खबरी भाभी की खबर लेता हूँ, लेकिन वो तो खबरी भाभी निकली। मेरा दिमाग ही चकरा आ गया, सही बता रहा हूँ। मैंने खबरी भाभी की ना टांग खींचने के लिए उनसे कहा, मैंने कहा भाभी आपको पता है कल भारत बंद रहेगा। बोली हाय राम, भारत बंद रहेगा, इतना बड़ा ताला कहाँ से लाएंगे ये लोग। राम झूठ न बुलवाए सकी अपनी कांची बाना, उनका आज हैप्पी वाला बर्थडे बा, इसीलिए हमारी तरफ से उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। राम झूठ न बुलवाए सकी अपने जय सोनी बाना, ऊना जल्द ही नए सोमा दिखेंगे जिसका नाम होगा भाग बेकुल भाग। हम सुने हैं कि ई शो ना वो फिल्म थी ना साजन चले ससुराल, उसकी कॉपी बा। राम झूठ न बुलवाए सकी अपनी इशिता गांगुली ना लक्ष्य ललवानी के ऑपोजिट नजर आएंगी, वो भी सीरियल पोरस में। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी अपने वरुण कपूर ना जल्द ही टीवी पर लौटने वाले हैं। ऊ ना कलर्स के नए शो सावित्री देवी कॉलेज हॉस्पिटल में नजर आएंगे। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए सकी अपनी प्रत्युषा बैनर्जी को गए हुए पूरे 1 साल हो जाएंगे इस 1 अप्रैल को, जिसके लिए उनकी बेस्ट फ्रेंड काम्या पंजाबी ना एक तो इमोशनल फिल्म बनाई है और यही दिन वो फिल्म को लॉन्च भी करेंगी जिसका नाम होगा हम कुछ ना कह सके।
देवर दीवाना